खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको हेलो, सलाम, जय मसीह की। सलाम, शांति, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सब पर हो। मेरा नाम है परमजीत और मैं हूं कैरल पैट्रिक। आप सबको हैप्पी ईस्टर। ईस्टर की बहुत सी ढेरों खुशियां आप सबको मेरी तरफ से और पैम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हों। फ्रेंड्स, क्रिसमस के बारे में यानी कि बड़े दिन के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं और शायद बहुत ही कम लोग हैं जो ईस्टर का असली माने जानते हों। पैम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईस्टर की जो ईद है ना, वो बड़ी ही यूनिक है। अब आप सोचेंगे कि यूनिक किस हवाले से है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पूरी दुनिया की तारीख उठाएं और देखें तो आप देखेंगे ज़्यादातर दुनिया में जो ईदें मनाई जाती हैं, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर खित्ते में हो, तो या तो वो किसी शख्स, बहुत बड़े शख्स की या तो पैदाइश के हवाले से है या फिर उसकी मौत की बरसी के हवाले से है। लेकिन ईस्टर इज़ द ओनली वन यूनिक फेस्टिवल इन द वर्ल्ड बिकॉज ये किसी शख्स की पैदाइश पर नहीं है और ना ही किसी शख्स के मरने की ईद है या बरसी मनाई गई है, बल्कि ये मसीह यीशु का तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठने का एक फतहमंदी का निशान है, जिसे मसीही लोग एक खुशी और एक ईद की शक्ल में मनाते हैं और जिसे हम ईस्टर कहते हैं। पैट्रिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसी हवाले से हम एक खूबसूरत गीत सुनेंगे जिसे गाया है सरफराज मुनीर ने, और गीत के बोल कुछ इस तरह से हैं। प्रेम कहानी सुना दो मुझको वो प्रेम कहानी। प्रेम कहानी वो ही पुरानी, प्रेम कहानी वो ही पुरानी, सुना दो मुझको वो प्रेम कहानी, सुना दो मुझको वो प्रेम कहानी। प्रेम कहानी वो ही पुरानी, प्रेम कहानी वो ही पुरानी, सुना दो मुझको वो प्रेम कहानी, सुना दो मुझको वो प्रेम कहानी। प्रेम कहानी वो ही पुरानी, प्रेम कहानी। बड़ी थी फतह पाने।
This song really touched my heart. खुदावन यीशु मसीह हम सबसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं कि हमारे लिए अपनी जान दे दी। यही है खुदावन की मोहब्बत। वाकई में पैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत जो है वो ना सिर्फ अजीब है बल्कि अजीम भी है। क्योंकि पैम देखें, अगर दुनिया में आप नज़र दौड़ाएं तो आप ये जानेंगी कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और वो दुनिया के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो शायद अपने किसी दोस्त के लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए या किसी नेक शख्स के लिए तो अपनी जान दे दें और कुर्बान हो जाएं। लेकिन ऐसा नामुमकिन है कि कोई शख्स अपने दुश्मनों के लिए और गुनाहगारों के लिए और बुरे लोगों के लिए अपनी जान दे दे। जी हाँ, इसी के साथ हम सुनेंगे कि आम लोगों के लिए ईस्टर किस तरह से स्पेशल है। हाँ, मुझे याद आया कि पैट्रिक भी हमारे लिए कुछ गाएंगे। आप जानते हैं ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, सिंगर ही नहीं बल्कि लिखते भी हैं। हाँ पैम, खुदा के जलाल के लिए मैंने एक गीत तैयार किया है। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा और इससे खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। तो क्या ख्याल है, फिर चलें और देखें लोग ईस्टर के बारे में क्या ख्यालात पेश करते हैं। Sure, I'm very excited. Let's go. To me, Easter is a day of victory and triumph. What's victory? It's victory over death and sin because Jesus rose from the dead on Easter Day. Happy Easter. आज ईद क़यामत उल मसीह का दिन है और ये बहुत ही अहमियत रखने वाला दिन ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी में बल्कि हर मसीही की ज़िंदगी में है, और अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि ईद क़यामत पर जब मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हुए, वो उनका मकसद ये था कि वो खुदावन की मर्ज़ी और उनकी तजवीज़ के तहत सलीब पर अपना खून बहाए, दुख उठाए, हमारे गुनाहों का फ़िदया दे। ईस्टर का दिन मेरे लिए बहुत बड़े मायने रखता है। ये फ़तह का, एक बहुत बड़ी फ़तह का दिन है जो मेरे लिए बल्कि दुनिया के हर उस शख्स के लिए जो मसीह यीशु की इस कुर्बानी पे ईमान रखता है, एक बहुत बड़ा दिन है। यहाँ तक कि क्रिसमस से भी बड़ा दिन है। मेरी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा दिन है। हैप्पी ईस्टर। ईस्टर का दिन मेरे लिए ख़ास इसलिए कि इस दिन खुदा ने अपनी मोहब्बत यीशु मसीह के वसीला से ज़ाहिर की, जो मेरे गुनाहों की खातिर कुर्बान हो गया। और इस दिन, ये दिन हमें यीशु मसीह की मौत पर फतह और कुदरत की याद दहानी करवाता है। Easter means a lot to me. It's a time where Jesus showed us how much he loves us and he died for all of us. It's a very, very special moment for all Christians. I celebrate Easter with all my friends and family. It's a very happy moment for all of us. Happy Easter.
तू ही सहारा और मेरा है माँ, तू ही सहारा और मेरा है माँ, तेरी मैं माँ गाऊं मैं हर प्रभु मेरे कितना है तू महान, प्रभु प्रभु तू है महान, तेरे दवारे यीशु जिंदगी है पाई, ओ डूबती कश्ती मेरी तूने पार लगाई, देने जीवन यीशु हुआ कुर्बान, देने जीवन यीशु हुआ कुर्बान, तेरी मैं माँ गाऊं मैं हर प्रभु मेरे कितना है तू महान, प्रभु प्रभु तू है महान, प्रभु प्रभु तू है महान। तो नाज़रीन, हमने अपने इस ईस्टर के प्रोग्राम में लंदन शहर के एशियन चर्च के पादरी एंड्रू साहब को दावत दी थी, और हमारी खुशनसीबी ये है कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और इस वक्त वो यहाँ मौजूद हैं। सो मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ अपने स्टूडियोज़ में। वेलकम पास्टर एंड्रू, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। शुक्रिया। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। थैंक यू। पास्टर एंड्रू, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि मसीही ख़ानदान जो है वो अपने ईस्टर के दिन का किस तरह आगाज़ करता है, कैसे मनाता है? पहली बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी पूरी टीम के लिए, थैंक यू इतनी मेहनत से काम कर रही है। और ईस्टर का वही जो लोग उठते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इबादत गाह में जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अच्छे खाने खाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, ये सब चीज़ें लाजमी हैं उसका हिस्सा। लेकिन थोड़ा सा बस फ़र्क है कि क्रिसमस में जहाँ की शोर शराबा, बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, है ना, बड़ा सेकुलर फेज़ हो गया है। ईस्टर जो है एक मोर स्पिरिचुअल और एक तरह की इबादत पे ज़्यादा सेंटर करता है। जी हाँ, तो पैम आप बताएं कि आप क्या पूछना चाहती हैं आज पास्टर साहब से? पैट्रिक, मैं तो बहुत से सवाल पास्टर एंड्रू से पूछना मांग रही हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल ये करूँगी कि ईस्टर की अहमियत क्या है, यानी कि ईस्टर का मायने क्या है, हमारे सुनने वालों को अगर आप बता सकें। ज़रूर कोशिश करेंगे। कई चीज़ें हैं इसमें। पहली तो ये कि जो मसीह मज़हब है उसकी जो शुरुआत हुई है वो मसीह यीशु के पैदा होने से नहीं है, बड़े दिन से मुताल्लिक नहीं है, ना ही उनके मरने से है, बल्कि उनके मुर्दों में से जी उठने से है। तो वहाँ से शुरुआत हुई है। ये बड़ी एक ख़ास फ़र्क है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मेरी अपनी ज़ाती तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मसीह मज़हब है उसकी शुरुआत एशिया में हुई है। अच्छा। उनके सारे शागिर्द पहले मसीह लोग जो थे वो नॉर्थ अफ्रीकन एशियन ही होते थे। अच्छा। तो यूरोपियंस बाद में उन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन आज आप देखें चारों तरफ जो एक तरह का माहौल है मसीहत का, मसीहत की जो तस्वीर है, इमेज है, वेरी वेस्टर्नाइज है। जी हाँ, ये तो है। हम चाहते हैं कि हम लोग कोशिश करें कि जो हमारे एशियन कल्चर है, जो हमारी एशियन तहजीब है और जो वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो मसीहत को इजहार करने में भी शामिल की जाएं। जी।
अब सवाल आता है आपका, जो अहम सवाल है कि ये ईस्टर है क्या, जिसको हम लोग कहते हैं ईद क़यामत। तो ईद क़यामत जो है मसीह का जी उठना उसके मरने से ताल्लुक़ रखता है, नहीं तो जी उठने का कोई मायने नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। और मरने का ताल्लुक़ उनके तकलीफ़ उठाने, उनके मौज़ात, उनकी लाइफ से है, उनकी टीचिंग से है, उनकी तालीम से है, और फिर उनके पैदा होने से। तो एक स्टोरी जो कामिल होती है, कंप्लीट होती है, वो ईस्टर के साथ होती है। मसीह मज़हब के 1-2 प्रिंसिपल मैं आपके सामने रखता हूँ। ज़रूर। जैसे पहली चीज़ है, मसीहत जो है मोहब्बत पे, उस पर बुनियाद डाली गई है, उस पर कायम है। खुदा की मोहब्बत, आलमगीर मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, और जो मसीह में आकर कामिल हुई है। तो पाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शुरू में आपने हमें ये नहीं बताया था इलाही मोहब्बत के बारे में, डिवाइन लव। तो मैं चाहूँगा कि मुझे आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ मज़ीद तफसील से बता सकते हैं? जी हाँ। जो डिवाइन लव की मैंने बात की थी, खुदाई मोहब्बत की, वो मसीह यीशु में कामिल हुई। अब वो इस तरह से कि जो मसीह यीशु ने तालीम दी थी वो ख़ुद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी भी करी। उनकी खिलाफत हुई और उन्होंने तकलीफ़ें उठाईं, उन्होंने सलीब की मौत सही, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ़ किया। यानी कि उन्होंने किसी की जान लेकर नहीं, बल्कि अपनी जान देकर अपने दुश्मन पर फतह पाई। तो कहना ये उनका कहना था कि अपने दुश्मनों को प्यार कर। तो इसका मतलब ये निकलता है कि तू अपनी तरफ से पहले होकर अपनी दुश्मनी ख़त्म कर, दुश्मन को ख़त्म मत कर, बल्कि अपनी दुश्मनी अपने दिल से निकाल। अब जो सवाल है ये, चलिए 2000 साल पहले जो हुआ, लेकिन मसीह ईमान क्या कहता है? मसीह ईमान की जो हम देखें, उसको मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ मैं एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि मसीह ईमान ये है कि रेजरेक्शन जो है, मसीह एक निशानी है कि मसीह ने मौत पर फतेह पाई है। जी हाँ। यानी कि अबदी ज़िंदगी और अबदी इत्मीनान खुदावंद मसीह के पास है, और जो कोई उनके कदमों पे चले, जो कोई उनको अपना ले, वो मसीह के वसीले से अबदी इत्मीनान और अबदी ज़िंदगी का हकदार होगा। बहुत खूब। अब मेरा एक सवाल है, ये तो हुई 2000 साल से चली आ रही बातें, लेकिन आज के हमारी दुनिया में, आज के माहौल में मसीह की तालीम की कितनी जगह है और कितनी ज़रूरत है? जब हम देखते हैं चारों तरफ सारे कॉन्टिनेंट्स में कितने झगड़े, कितने फ़साद और कितने रिलीजियस हेट्रेड बढ़ चुकी है। जी हाँ। जिसने हमें सिखाया है कि अपने दुश्मन से मोहब्बत कर, उसकी आज कितनी ज़रूरत है। सब सोचते हैं बड़े बड़े मुल्क कि अपने दुश्मन का ख़ात्मा कर दें तो दुनिया में इत्मीनान और चैन हो जाएगा, लेकिन हर एक कोई अपने दुश्मन का ख़ात्मा करता रहेगा तो दुश्मनी का कभी ख़ात्मा नहीं होगा। जी हाँ। और इसलिए मेरा कहना है कि अगर हम सब मिलके, कुल जहान के लोग मिलकर मसीह की तालीम पे गौर करें तो शायद हमारी ये दुनिया एक बेहतर दुनिया हो सकती है। पास्टर एंड्रू, थैंक यू वेरी मच। सचमुच बहुत अच्छा लगा। ईस्टर के बारे में आपने बहुत कुछ आज हमें समझाया, और हमें पूरा यकीन है कि हमारे देखने वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इससे पहले कि पास्टर यहाँ से जाएं, मैं चाहूँगी हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए एक छोटी सी दुआ की जाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पैम एंड कैरल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए हम लोग दुआ करें। ऐ खुदावंद, हम शुक्रगुज़ार हैं इस मौके के लिए। हम शुक्रगुज़ार हैं मसीह यीशु को जो तूने हमारे लिए बख्शा, और मसीह यीशु ने हमारे कफ़ारे का इंतज़ाम किया, हमारे गुनाहों की माफ़ी का इंतज़ाम किया। हम मिन्नत करते हैं कि मसीह यीशु के वसीले से हमारी दुनिया में अमन और इत्मीनान कायम कर। हम सबों को अपनी मोहब्बत में और अपने फ़ज़्ल में समेट के रख। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन। पादर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ासकर कि आपने बहुत अच्छी दुआ की कि दुनिया में अमन और सलामती हो। वाकई हम सब की ये दुआ है कि इस दुनिया में अमन और सलामती कायम हो। एक बार फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं, हमारे इस प्रोग्राम में आप आए। व्यूअर्स, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने ये प्रोग्राम देखा। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और आखिर में पैम कुछ आपको कहना चाहती हैं, तो पैम। हाँ, मैं ये कहूँगी
कि आज का ये प्रोग्राम पेश करते हुए हमें बेहद खुशी हुई और वाकई बहुत मज़ा आया। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सुनने वालों ने इस प्रोग्राम से बहुत सी रूहानी बरकत पाई होगी। और इसी के साथ आज का दिन मनाएं, चलें मिलकर मनाते हैं। पैट्रिक, लेट्स गो एंड सेलिब्रेट। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करेंगे करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे हालेलुया। तारीफ करेंगे करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। सलीब पर जीवन दिया और खून भी बहाया, सलीब पर जीवन दिया और खून भी बहाया। गुनाहों को मिटा के पार करके नजात भी दे दी है, गुनाहों को मिटा के पार करके नजात भी दे दी है। ओ हालेलुया। तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन जो गुजरे मेरा तेरी सना के लिए, जीवन जो गुजरे मेरा बस तेरी सना के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूँगा मैं मसीह के लिए, जब तक जीऊंगा